अब अगर नक्षत्रों को देखें तो नक्षत्र 27 हैं टोटल 27 नक्षत्र में मान लीजिए ये जो धरती के सराउंड जितना भी स्पेस है, इसे नक्षत्रों में डिवाइड किया गया है। अभी तक मतलब जितना दूर से हो सकता था, जितना दूर का हो सकता था, उस स्पेस को नक्षत्रों में डिवाइड किया गया है। अब नक्षत्र 27 होते हैं और हर नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। अब इन 4 चरणों में इनको राशियों में अगर देखा जाए तो लगभग 9 चरण में एक राशि का एग्जिस्टेंस होता है और एक नक्षत्र में 4 चरण का एग्जिस्टेंस होता है। इतने में हमारी ज्योतिष शास्त्र में पूरे ब्रह्मांड को कवर किया गया है। पूरे जो जितना भी दूर का हो सकता है उसे नक्षत्रों में डिवाइड किया गया है, और थोड़ा पास आए तो फिर राशियों में डिवाइड किया गया है, और अगर थोड़ा और पास आए तो यहाँ पर ये जो परिधि बनाई गई है, यहाँ पर सूर्य मंगल जितने भी ये प्लेनेट हम यहाँ पे लिख रखे हैं, ये इनका स्थान यहाँ पर आता है। अब आगे चल के हम जो कुंडली, जो एक हॉरोस्कोप होती है, वहीं से समझेंगे कि ये ग्रह कैसे चक्कर लगाते हैं, और चंद्रमा भी धरती के जैसे चारों तरफ चक्कर लगाता है, उसी प्रकार ये सभी ग्रह जो हैं ये भी चक्कर लगाते हैं। किसी न किसी के चक्कर लगाते रहते हैं। सूर्य के सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जैसे चंद्रमा धरती का चक्कर लगाता है, वैसे ही सभी के सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। अब सूर्य भी किसी और बड़े ग्रह के चक्कर लगाता है, किसी और बड़े तारे के चक्कर लगाता है। तो ये हमने यहाँ पे समझा नक्षत्रों को, राशियों को। अब राशि कितनी? राशि 12 होती हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, और ये 12वीं मीन। ये 12 राशियां हैं। ठीक है। नक्षत्रों के नाम हम आगे वीडियो में बता देंगे। अभी इनको समझिए। ये जो 12 राशियां हैं, इनके जो नाम दिए गए हैं, ये कुछ इस प्रकार दिए गए हैं जिस प्रकार देखने में हमारे जो एंसेस्टर थे, पुराने ऋषि मुनि थे, उन्हें देखने में जैसा आकार और आकृति की प्रतीति हुई है, वैसे ही इनका नाम रखा गया है। जैसे ये कर्क है तो जो एक केकड़े के समान जो एक आकृति बनती है, उसी प्रकार से नाम रखा गया है। सभी राशियों के नाम उनके आकृति और आकार पर रखे गए हैं। सभी एक सी नहीं होती हैं, सभी अलग अलग, और सभी के अलग अलग प्रभाव होते हैं। इन सभी राशियों में 5 तत्व, पांच तत्वों से ही बनती हैं सभी की सभी राशियां। और ये ग्रह भी अगर हम साथ में कंसीडर करें तो इन सभी जो 5 तत्वों से ही मिलकर बने हैं, ये सभी 5 तत्वों, इनमें भी कहीं ना कहीं पंच तत्व पाए जाते हैं। किसी में अग्नि तत्व, किसी में वायु तत्व, किसी में भू तत्व, तो किसी में जल तत्व। राशियों को भी तत्वों से कंसीडर करते हैं और ग्रहों को भी तत्वों से कंसीडर करते हैं। सभी में तत्वों का ही मेल जोल होता है, और इसी प्रकार इनका नाम भी रखा गया है, और इनका जो आकृति रहती है वो भी तत्वों के आधार पर बनाई गई है। अब अगली वीडियो में हम धीरे धीरे ग्रहों के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, फिर और राशियों के बारे में भी डिस्क्राइब करेंगे। ये तत्व जो हैं, अग्नि, जल, वायु,
भूमि और गगन, राशियों में भी और ग्रहों में भी इन्हीं 5 तत्वों का मेल जोल होता है। अब धीरे धीरे हम समझेंगे कि ग्रह कैसे रोल अदा करते हैं इस कुंडली में। इतना आपको समझ आ गया होगा। धरती के चारों ओर 360 डिग्री का जो परिधि रहती है, उस 360 डिग्री में जो धरती के बाद का जो हिस्सा रहता है, बाद की जो परिधि रहती है, उसे राशियों में डिवाइड किया गया है, जो कि 12 राशियों में डिवाइड की गई है। और राशियों के बाद भी अगर बाकी हिस्से को डिवाइड किया गया है तो उसे नक्षत्रों में डिवाइड किया गया है। अब नक्षत्रों को भी और बारीकी से डिवाइड किया गया है चरणों में, जो कि हर नक्षत्र में 4 चरण पाए जाते हैं। और वहीं अगर सीक्वेंस पास में लाया जाए तो 9 चरणों में एक, जैसे एक नक्षत्र में 4 चरण पाए जाते हैं, सेम वैसे ही 9 चरणों में एक राशि कवर होती है। कितना अगर आपको बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो मेष राशि है, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। अब देखिए, हर राशि का एक राशि स्वामी होता है, जिसे हम ग्रह कहते हैं। उन्हीं 9 ग्रहों में से हर राशि का स्वामी होता है। अब जो सूर्य और चंद्रमा हैं, इनका केवल एक राशि है, और बाकी जो बचे 5 प्लैनेट हैं उनके 2-2 राशि स्वामी हैं। जैसे मेष का मंगल, वृषभ का शुक्र, मिथुन का बुध, कर्क का चंद्रमा, सिंह का सूर्य, कन्या का फिर बुध, तुला का फिर शुक्र, वृश्चिक का फिर मंगल, धनु का बृहस्पति, मकर का शनि, कुंभ का भी शनि, और मीन का बृहस्पति। ये राशियों के स्वामी हैं, लॉर्ड। अब अगली वीडियो में हम इन्हें और बृहद लेवल से समझेंगे और डीपर लेवल से समझेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।